वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर के बारे में सारे क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे जो आने वाले आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने प्रयास किया है सारे क्वेश्चन को अटेंड करने का, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पॉइंट वाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे सामने है, महान सिकंदर कहाँ का शासक था। तो महान सिकंदर मकदूनिया का शासक, मकदूनिया यानी मेसोडोनिया का शासक था और ग्रीक शासक था। अगला पॉइंट है, सिकंदर का जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ। 350 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सिकंदर किसका शिष्य था। तो सिकंदर महान अरस्तु के शिष्य थे। अगला हम लोग देखते हैं, सबसे पहले भारत सिकंदर कब आया। तो सबसे पहले भारत आक्रमण जो किया था भारत पे और भारत विजय का अभियान चलाया था सिकंदर ने, तो वो 326 ईसा पूर्व। और क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि सिकंदर जो था वो कहाँ से होकर भारत आया था। तो सिकंदर खैबर दर्रा पार करके भारत आया था। अगला जो है, सिकंदर का सेनापति कौन थे। तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूस निकेटर थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सिकंदर ने सबसे पहले किसे पराजित किया। तो सिकंदर ने सबसे पहले हस्ती नामक जो राजा थे उसको पराजित किया। और वो कहाँ का राजा था, तो वो पाकिस्तान का था। ठीक है, पाकिस्तान का रूलर था। इसको ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान का था। अगला जो है, हस्ती की राजधानी कहाँ थी। तो हस्ती की राजधानी उस समय पुष्पकलावती था जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। यहाँ का युद्ध में एक खास बात यह थी कि यहाँ सिकंदर और हस्ती के बीच युद्ध हुआ, उसमें सिकंदर के विरुद्ध महिलाओं ने भी युद्ध लड़ी थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देखते हैं, सिकंदर दूसरा आक्रमण कहाँ किया। तो सिकंदर दूसरा आक्रमण तक्षशिला में किया। तक्षशिला का शासक पूछेगा तो तक्षशिला का शासक था आम्भी ने बगैर युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। आम्भी जो था वो सिकंदर के साथ युद्ध नहीं लड़ा लेकिन आत्मसमर्पण कर दिया। अगला पॉइंट है, सिकंदर उसके बाद कहाँ युद्ध किया। तो सिकंदर आम्भी के साथ युद्ध करने के बाद वो कहाँ बढ़ा, झेलम से रावी के बीच बसे पंजाब प्रांत में। और यहाँ का शासक कौन था, पोरस था। पोरस के साथ युद्ध किया। ठीक है, दूसरा युद्ध किया किसके साथ किया, पोरस के साथ। अब पूछता है पोरस कहाँ का शासक था। तो पोरस पंजाब का शासक था। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, हाई डेस्पिज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। देखिए, सिकंदर और पोरस के बीच जो भी युद्ध हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है, हाई डेस्पिज का युद्ध। और ये किसके किसके बीच हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच। लेकिन सिकंदर ने पोरस को उसका वो राज्य वापस कर दिया। देखिए वहाँ क्या हुआ था, जिस समय सिकंदर ने पोरस को हराया और पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस ने बोला कि एक हारे हुए राजा के साथ जो व्यवहार किया जाता है वही हमारे साथ भी किया जाए। तो सिकंदर ने दयालुता दिखाते हुए उसका राज्य वापस कर दिया। अगला देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट 15 नंबर, सिकंदर और पंजाब के साथ
साथ के बीच हुए युद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो पोरस और सिकंदर के बीच जो भी युद्ध हुआ उसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो एक हम लोग जानते हैं हाइडेस्पिस का युद्ध, देखिए विस्ताता का युद्ध एक पहला, झेलम का युद्ध दूसरा जानते हैं, और तीसरा जो है हाइडेस्पिस का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 3 नामों से जाना जाता है, 3 नामों से। अगला पॉइंट है, सिकंदर की सेना कौन सी नदी को पार करने से इनकार किया। तो सिकंदर का जो सेना थे वो ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। तो जब ब्यास नदी से पार करने का इनकार कर दिया तो सिकंदर ने अपनी सेना को क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, जो एक थल में बांट दिया, एक जल में। जो जल से जाना चाहते थे उसको जल मार्ग के पर भेजा, और जो थल मार्ग से जाना चाहते थे थल मार्ग से भेजा। तो यहाँ क्वेश्चन अगला अगर पूछ देगा कि सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कब किया, तो ये किया था जब सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार किया था। अगला पॉइंट हम ले लेते हैं, निर्याकस इस मार्ग से गया था। सॉरी, यहाँ किस मार्ग हो जाएगा, किस मार्ग से गया था पूछेगा। निर्याकस जो थे किस मार्ग से गए थे, तो जल मार्ग से गए थे। और निर्याकस सिकंदर के ही शासनकाल में रहते थे और उनके सेनापति थे जल सेनापति थे, जल सेनापति। अगला हम लोग देखते हैं, सिकंदर ने जीते हुए प्रदेश किस किस को सौंपा। तो जीता हुआ प्रदेश दो व्यक्ति को सौंपा, फिलिप्स और निकनेर को। सिकंदर का मृत्यु हुआ 323 ईस्वी पूर्व में, कहाँ हुआ, बेबीलोन में हुआ। देखिए सिकंदर की मृत्यु जो हुआ उसकी पूर्ण व्याख्या नहीं मिलती है, उसमें कहीं लिखा रहता है कि मच्छर काटने से हुआ, कहीं बोलता है बीमारी से हुआ, ठीक है, और अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। तो इसका मृत्यु हम लोग फिलहाल जान लेते हैं 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, फिलिप्स और निकनेर जिनको सिकंदर ने अपना सारा जीता हुआ राजपाट लौटाया था, दिया था, सौंपा था, उसकी हत्या होगी। उसकी हत्या कब हुई पूछेगा, तो भारतीय प्रदेश काबुल में हिंदू कुश पर्वत के क्षेत्र में विद्रोह हुआ, ठीक है, उसी समय इसकी हत्या हो गई, इनकी हत्या हो गई, फिलिप्स और निकनेर की। और इस विद्रोह का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, अश्वकायन नामक शासक कर रहा था। देखिए सिकंदर ने 2 शहर बसाया, एक बसाया बाउफकेला, दूसरा बसाया सिकंदरिया। अब देखते सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पर कौन सा शहर बसाया। तो घोड़े के नाम पर जो बसाया बाउफकेला बसाया, क्योंकि उसका घोड़ा का नाम था बाउफकेला और वो घोड़े से बहुत प्यार करता था। और दूसरा जो शहर बसाया सिकंदरिया नाम रखा उसको। अगला पॉइंट हम देखते हैं, सिकंदर को और अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो सिकंदर को अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर मैसेडोनियन और सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो में।